हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैक्स मिंट। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने जीएसटी का न्यू कोर्स स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के। पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वजह हम जीएसटी में और बेसिक जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। और जिसको भी वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जिनको भी ज़रूरत है उन सबको शेयर ज़रूर करना आप लोग। एंड प्यारे प्यारे कमेंट भी करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। अब इसमें हम जानेंगे नेचर ऑफ टैक्स क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नेचर ऑफ टैक्स में इनकम टैक्स और जीएसटी हम दो के बारे में डिस्कस करते हैं। इनकम टैक्स क्या है, जीएसटी क्या होती है। इनकम टैक्स एक डायरेक्टली इम्पोज टैक्स होती है टैक्स पेयर पे, यानी कि आपको मैंडेटरी टैक्स पेयर पे आपको जो है हर एक ईयर खुद से आईटीआर फाइल करना होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर जिसके अंदर आप फॉल करते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जीएसटी जो होती है वो इनडायरेक्टली आप पे करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, कि कोई भी प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज आप परचेस करते हैं, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ऑलरेडी इंक्लूड करके आपको वो प्रोडक्ट देती है। कोई प्रोडक्ट की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है और वो अगर आप 6 रुपीज़ में खरीद रहे हैं, मतलब 1 रुपी जो है आपकी, वो जीएसटी ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। वो इनडायरेक्टली लगता है, जो वे बाय वे अभी होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके थ्रू फिर कंज्यूमर, कस्टमर, तो उस बिहाफ पे लगता है। तो अब इसमें है प्रोग्रेसिव इन नेचर है। इनकम टैक्स आपका है जो बढ़ता जाता है मैंडेटरी, और टैक्स पेयर ये जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव होता है नेचर में आपने। इसके आगे हम टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। जीएसटी की टाइमलाइन कब है, जीएसटी कब आया, कहाँ से इसकी स्टार्ट हुई, इन सब का बेसिक जानेंगे। सबसे पहले 2000 की बात करते हैं हम, ठीक है। यानी ईयर 2000 है, ये 2000 रुपये मत समझ लेना आप। 2000 की बात करते हैं। 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट जीएसटी का, एंड सेट यूपीए कमिटी टू डिज़ाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर कंट्री। 2000 में जैसे पार्लियामेंट में बातें होती हैं और जो भी लिस्ट वगैरह बनते हैं, उसमें जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था इंट्रोड्यूस। अब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन कौन थे, आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। उन्होंने जीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया था। उन्होंने मीटिंग्स में भी, कमिटी भी बिठाई थी, जिसमें कि जीएसटी के मॉडल के बारे में डिस्कस करना था। फिर उसके बाद 2006 में क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन थी उस टाइम पे 2006 में, आप मुझे कमेंट में बताना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया जाता है बजट 2006 और 7 में कि जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। यानी 2000 में इसकी बात होती है, जीएसटी के मॉडल के बारे में डिस्कशंस होती हैं। 2006 में जब दोबारा से मीटिंग होती है, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कहते हैं, बजट जो रिलीज़ होती है 2006 और 7 की, कि जीएसटी को हम 1 अप्रैल 2010 से इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन आगे क्या होता है हम देखते हैं। फिर 2010 में इंट्रोड्यूस कर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। फिर 2014 ईयर आता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी 122 सेकेंड अमेंडमेंट, याद रखना इस अमेंडमेंट को, अगर आपका थ्योरी का पेपर है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल में इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के द्वारा 122 अमेंडमेंट, ठीक है। क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जी हाँ। 2040 ईयर में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो पास होता है, उसमें 122वें संशोधन में ये जो है आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2016 तो में क्या होता है, अगस्त 2016 में जो 101 अमेंडमेंट है उसके अंदर इसको इनैक्ट किया जाता है, और सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है। एक बार क्लियर कर दूँ, 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास होता है 122वें अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा में। फिर 2016 अगस्त के मंथ में 101 अमेंडमेंट पास होता है, जिसमें कि जीएसटी को इनैक्ट किया जाता है। और सितंबर 2016 में क्या होता है कि फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी जो है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू इनैक्ट हुआ, 101 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट जीएसटी काउंसिल कब हुई आपकी, सितंबर 2016, एंड किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो आपका लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हुआ 122वें अमेंडमेंट के थ्रू। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। फिर 2017 में क्या होता है, मार्च 2017 को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस बिल।
यानी पहले जीएसटी नॉर्मली डायरेक्ट जीएसटी लागू किया गया, फिर जीएसटी में भी हमने जो है वो डिवीज़न कर दी है। डिवीज़न क्या किया हमने, बताती हूँ मैं। हमने सीजीएसटी इंट्रोड्यूस किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करेगी। एसजीएसटी इंक्लूड किया जो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आईजीएसटी किया जो यूनियन टेरिटरीज वगैरह करेंगे, ठीक है। सॉरी, आईजीएसटी किया जिसमें कि स्टेट और यूनियन दोनों होते हैं, और एक यूटी जीएसटी किया जिसमें यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो हमारे हैं वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट की जाएगी। तो ये सारे टैक्स जो जीएसटी के अंदर हमने डिवाइड कर दिए। 2017 में ऐसा हुआ। फिर 2017 में जो है पास हो गया ये जितने भी बिल किए थे, क्योंकि हमने डिवीज़न किया ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो। उसके बाद मई 2017 में क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है जीएसटी के रूल्स को कि रूल्स क्या क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। 30 जून 2017 को ऑल स्टेट जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर एसजीएसटी एक्ट को पास करता है। यानी कि 30 जून 2017 तक सारे जितने भी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया सब में जीएसटी लागू हो जाता है एक्सेप्ट JNK, ठीक है। और इसके बाद फिर 30 जून के बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च कर दिया जाता है, यानी इसका शुभ आरंभ हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है जीएसटी कब लॉन्च होता है, 1 जुलाई 2017। देख रहे हो 2000 से जीएसटी लॉन्च होने में कितना टाइम लग गया, अप्रॉक्स 17 ईयर्स। यानी बात कब रखी गई, मीटिंग कितनी हुई, जीएसटी काउंसिल कब किया गया 2014 में, और इन सब के बाद भी टाइम लगा तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। अब उसके बाद अब तक जो है जीएसटी चल रहा है, इसके कुछ भी अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है एनुअल फाइनेंस बजट के थ्रू। अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, अभी हमने जाना कि जीएसटी कैसे आई, कैसे इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सो वैल्यू एडेड टैक्स, यानी पहले वैट जो भी देते थे, ठीक है, जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है जो कि सप्लाई पे डिवाइड करती है, जितने भी सेल्स होते हैं गुड्स के सर्विसेज के उन सब के ऊपर, ठीक है। जैसे जीएसटी ऑफर करती है comprehensive and continuous chains of tax credit from the producer's point, service provider point up to the retailer's level, consumer level, thereby taxing only the value added at the stage of the supply chain। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जीएसटी बेसिकली क्या करती है, जैसे कि ये होलसेलर है, ठीक है, इसने प्रोडक्ट 4 रुपये पे किया, इसने जीएसटी चार्ज की, ये प्रोडक्ट 4.5 का हो गया, इसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने इसके ऊपर जीएसटी लगाई अपनी जो भी इसकी थी, इसको 5 का कर दिया, इसने ही कंज्यूमर को बेचा, यानी कि 4 का प्रोडक्ट 5 में किसको मिला, कंज्यूमर को मिला। तो जीएसटी इनडायरेक्टली किसने पे किया, कंज्यूमर ने पे किया, रिटेलर ने पे किया, तो अपने बिहाफ पे अगर कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो उसने किसको जीएसटी पे किया, गवर्नमेंट को, बट वो डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली पे किया गया। तो जितनी भी जीएसटी होती है, सप्लायर जो भी होते हैं जिस स्टेट के, वो क्रेडिट लेते हैं जीएसटी पेड का, और परचेस ऑफ गुड और सर्विसेज का जो भी होता है वो किसके ऊपर जाता है, ये फाइनली बॉन्ड किया जाता है कंज्यूमर के थ्रू, जो लास्ट में जो एंड यूज़र होगा वही पे करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो डिटेल्स ऐड किए हैं आपके एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है विदाउट जीएसटी सेल होता है और जीएसटी के साथ सेल होता है। जैसे कि अगर हम फार्मर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो हम अगर देखेंगे तो एक फार्मर है, वो प्रोडक्ट को 100 रुपये की उसने प्राइस रखी है विदाउट जीएसटी, ठीक है। अब उसमें उसका क्या क्या है, ये मैन्युफैक्चर को देता है 200 रुपये पे, ठीक है। ये 200 रुपये जो है आपका मैन्युफैक्चर फिर डिस्ट्रीब्यूटर को 250 में देगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। डिस्ट्रीब्यूटर इसको रिटेलर को 300 में देगा, और रिटेलर इसको जिस भी दाम में चाहे बेच सकता है, जीएसटी अपना चार्ज करने के बाद एक्स्ट्रा। ये 350 भी कर सकते हैं, कोई 400 भी कर सकते हैं। तभी आप मार्केट जाते होंगे, आप देखते होंगे सेम प्रोडक्ट के प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपके। तो उस तरीके से ही आपका जो है जो भी टैक्स वगैरह है वो ऐड होती चली जाती है, जीएसटी ऐड होता चला जाता है आपका, और प्रोडक्ट की ये वैल्यू बनती है। तो इसमें आप देख रहे पा रहे होंगे फार्मर को 0 जीएसटी पे करना होता है, ठीक है, कोई जीएसटी पे नहीं करना होता। यहाँ पे होलसेलर रिटेलर जो भी है ये सभी जो है जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, और एंड यूजर कौन होता है, कंज्यूमर, उनके थ्रू पे किया जाता है। ये भी बेसिक नोट्स है मैंने मेंशन किया है। आउटपुट जीएसटी जो है बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है। इनपुट जीएसटी जो एसेट का काम करती है, यानी कोई जीएसटी अगर आपको मिल रही है,
आप उसको गवर्नमेंट को पे करें, मतलब एक्स्ट्रा आपको अपनी एंड से कुछ पे नहीं करना पड़ा। सो ये बेसिक पॉइंट है। जीएसटी का जो ऑनलाइन पोर्टल है, आप सभी को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप सर्च भी करेंगे, अगर जीएसटी भी सर्च करेंगे गूगल पे या कहीं पे भी, तो आपको जीएसटी का बेसिक पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो है इन्फोसिस के थ्रू इसको पार्टनरशिप किया गया है, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रेगुलर कंप्लायंस वगैरह, रिटर्न फाइलिंग, नोटिस अप्लाई, एनालिसिस, डेटा चेकिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है ईजिली चेक कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स थी आपकी जीएसटी के बारे में इस वीडियो में। आगे की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट भी करें प्यारे प्यारे अपने। और अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए जिसमें कि आपको हेल्प चाहिए या फाइल करवानी है, तो आप मिनिमम रेट पे या मिनिमम प्राइस पे वो करवा सकते हैं डिस्काउंट के साथ। उसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल्स अटैच कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।